सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो नेचुरल केमिस्ट्री में ही, नेचुरल पिगमेंट्स में ही, वो क्या है क्वेरसिटीन, और फिर डायजीन होगा, और फिर बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स होंगी, और आपका नेचुरल केमिस्ट्री फिनिश। फिर स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट होगा। स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल में क्या करेंगे हम, उसमें बस हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम एक तो नेम देखेंगे, नेमिंग किस प्रकार करते हैं, वहाँ पर बस मैं आपको मेन टॉपिक कराऊंगा। वहाँ पर आपको रिएक्शन वगैरह नहीं कराऊंगा। जो स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल है वहाँ से रिएक्शन नहीं आती भाई, वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगी। रिएक्शन आएगी तो यहाँ से आएगी फ्यूज्ड वाली, जो ये फ्यूज होता है ना, फ्यूजन होता है और सिंथेसिस होती है, वो नेचुरल केमिस्ट्री जो मैंने अभी तक आपको कराई है यहाँ से आ जाएगी। अगर फ्लायन ओयामाडा रिएक्शन होगी, और जो पीछे मैंने आपको रॉबिन्सन मेथड, विल्स स्टेटर मेथड से सिंथेसिस कराई है, ये आ जाएंगी, ठीक है ना। ओरोन्स आ जाएगा, ओरोन्स रिंग एक्सपेंशन वाला मेथड, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन आएंगी, यहाँ से पूछी जा सकती है भाई। लेकिन स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी सी लॉन्ग सिंथेसिस है, और लॉन्ग सिंथेसिस आपसे नहीं पूछी जाएंगी भाई। CSIR नेट JRF में आपसे लॉन्ग सिंथेसिस नहीं पूछी जाती, इतनी बड़ी बड़ी सिंथेसिस नहीं पूछी जाएंगी। वो सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस मतलब कि नहीं पूछी जाती इतनी बड़ी, ठीक है ना। रिएक्शन पूछी जाती है भाई, रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, ठीक है ना, ये आपसे पुटअप करवाया जाता है। तो देखिए, हम मेन रहेगा कि स्टीरॉइड्स में कुछ एक स्टीरॉइड्स होते हैं जिनको रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि लिथोबिलियानिक एसिड, आइसोलिथोबिलियानिक एसिड, एलोलिथोबिलियानिक एसिड, और अल्फा जैसे कि 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटाओल, 5 अल्फा कोलेस्टेन 3 बीटाओल। ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। और वहां पर कोलेस्ट्रॉल जनरली ये कितने कार्बन का स्केलेटन होता है, C27 का होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल जो बेसिक स्केलेटन होता है वो C27 का होता है। तो ये बेसिक कुछ एक क्वेश्चन है, वहां पर बस हम वो ही करेंगे, ज्यादा मतलब कि हम डीपली नहीं जाएंगे इसमें। रीजन है उस चीज का भी, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा डीपली करेंगे तो वो हमको ही नुकसान है। क्यों हम वो मतलब कि उतना डीप, क्योंकि हम JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि MSc एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की। तो हम वो टॉपिक, वो चीजें लेंगे जो भाई हमारे JRF में आए, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलीमर। पॉलीमर सिर्फ और सिर्फ आपका एक लेक्चर का है, वो भी कम से कम 40 मिनट या 40 मतलब कि 60 मिनट तक का लेक्चर होगा, उससे भी कम का है। पॉलीमर सिर्फ एक ही मतलब लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसका 1 आवर तक का बन जाएगा वो लेक्चर, और उस लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसमें बस फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूला से हमें मोलिकुलर वेट, मतलब मोलिकुलर वेट वगैरह आपको फाइंड आउट करना होता है वहां पे, बस वो ही निकालना है। और एक क्वेश्चन और है पॉलीमर केमिस्ट्री से, वो भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो आया था पिछले बार वाला जो CSIR नेट JRF वाला एग्जाम था, उसमें आया था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको फाइनली हम क्या बताना चाह रहे हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री और स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल और नेचुरल केमिस्ट्री को फिनिश करा देंगे आज, ठीक है ना। तो आइए, अब हम जो करवा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, क्वेरसिटीन। क्वेरसिटीन जनरली क्या है, क्वेरसिटीन इज जनरली ओकर द ग्लाइकोसाइड्स। जो क्वेरसिटीन है जनरली कहाँ से ओकर होता है भाई, कहाँ से, किस में देखते हैं हम उसको, ग्लाइकोसाइड्स में, ठीक है ना, किसको, क्वेरसिटीन में। और यहाँ पर जो क्वेरसिटीन है वो एक रैमोनोज स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है, किसको, रैमोनोज स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो क्वेरसिटीन का आप स्ट्रक्चर देखिए जनरली क्या होता है, ये देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरसिटीन। देख लीजिए जल्दी जल्दी देख लीजिए गाइस, आप सभी देख लीजिए इसको। दिस इज ए क्वेरसिटीन, ये क्या है भाई, ये क्वेरसिटीन है, इसको देख लीजिए जल्दी से आप। क्या है भाई, ये क्वेरसिटीन, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, क्वेरसिटीन, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा गाइस, इसमें से एक मिनट रुकिएगा, इसको रफ कर दीजिए, यहाँ पे आप ये लगा दीजिए, ठीक है ना। ये रैमोनोज स्ट्रक्चर जो है, इसको रैमोनोज को ये कंटेन करके रखता है, कौन, क्वेरसिटीन,
ठीक है ना, कौन भाई, क्वर्सिटीन। ये होता है भाई हमारा क्वर्सिटीन, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, क्वर्सिटीन है। तो ये क्वर्सिटीन क्या है, जनरली ओकर होता है कहां से, ग्लाइकोसाइड से, और ये किस चीज को कंटेन करके रखता है, ये एक रैमोनोज स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है। किस चीज को, रैमोनोज स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, क्वर्सिटीन कंटेनिंग द रैमोनोज स्ट्रक्चर, क्वर्सिटीन कंटेनिंग द रैमोनोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ये कंटेन करके रखता है रैमोनोज को, ठीक है ना, रैमोनोज को, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम फ्यूज्ड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूएच। क्यूएच की प्रेजेंस में हम इसको जो बॉईल करते हैं तो हम इसको फ्यूज कराते हैं, तो हमारे दो पार्ट में ब्रेक होता है। किस चीज में, एक फ्लोरोग्लूसिनोल में, फ्लोरोग्लूसिनल एल्डिहाइड, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड, ठीक है ना, फ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड, और प्रोटोकैटचुइक एसिड, प्रोटोकैटचुइक एसिड। तो ये क्या होता है जनरली, इसको दिखा देता हूं मैं आपको। प्रोटोकैटचुइक एसिड क्या होता है, और जनरली फ्लोरोग्लूसिनल्डिहाइड नहीं, फ्लोरोग्लूसिनल, एक बार बाहर वो आवाज हो रही है, वो रुक जाए एक मिनट, ठीक है ना। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जब इसको KOH की प्रेजेंस में बॉईल करते हैं तो ये क्या होता है भाई, फ्यूज्ड होता है, इसका फ्यूजन होता है, फ्यूजन, ठीक है ना। तो याद रखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जब हम क्वर्सिटीन को, किसको भी, क्वर्सिटीन को KOH की प्रेजेंस में फ्यूज करवाते हैं, क्या कराते हैं, इसका फ्यूजन कराते हैं, तो ये टू पार्ट्स में ब्रेक होता है, और वो क्या, कौन कौन सा होता है, फ्लोरोग्लूसिनोल और प्रोटोकैटचुइक एसिड। वो क्या क्या होता है वो देख लीजिए, ये होता है भाई क्या, फ्लोरोग्लूसिनल, ये होता है फ्लोरोग्लूसिनल, और एक होता है प्रोटोकैटचुइक एसिड। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये हमारा प्रोटोकैटचुइक एसिड होता है, ठीक है ना। तो जब हमने क्वर्सिटीन को फ्यूज करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में भाई, क्यूएच की प्रेजेंस में, जब इसका फ्यूजन करवाया तो ये किस चीज में ब्रेक हुआ, एक तो हुआ भाई फ्लोरोग्लूसिनोल में, फ्लोरोग्लूसिनोल, और एक हुआ प्रोटोकैटचुइक एसिड। ये क्या है, प्रोटोकैटचुइक एसिड, प्रोटोकैटचुइक एसिड, और ये क्या है, फ्लोरोग्लूसिनोल, ठीक है ना। ये क्या है, ऊपर वाला फ्लोरोग्लूसिनोल, नीचे वाला प्रोटोकैटचुइक एसिड, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आएगा अभी, इसके बाद जनरली हम क्या करेंगे, इसके बाद जनरली हम क्या देखेंगे कि अब ये तो हमने क्या देखा है, ये जनरली हमने क्या देखा है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग क्वर्सिटीन है। ये क्या भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग क्वर्सिटीन है। क्या है ये, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप कंटेनिंग क्वर्सिटीन है। अब हम मिथाइलेटेड ग्रुप कंटेनिंग क्वर्सिटीन को देखेंगे, मिथाइलेटेड ग्रुप कंटेनिंग क्वर्सिटीन को, जहां पर मतलब हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर मिथाइलेशन करना होगा। हम इसका क्या करेंगे, हम इसका जनरली क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका मिथाइलेशन करेंगे। हम क्वर्सिटीन को क्या करेंगे, जनरली Me2SO4 से रिएक्शन करा के इसका हम क्या करेंगे भाई, हम इसको जनरली रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Me2SO4। सबसे पहले तो हम पता है क्या करेंगे, इस रैमोनोज स्ट्रक्चर को ना यहाँ से हटाएंगे, इस रैमोनोज स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा देंगे भाई। वो कैसे करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा भाई, इस मतलब ग्लाइकोसाइड जनरली रैमोनोज को कंटेन करके रखता है, इस रैमोनोज को मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो ये क्या होगा भाई, रैमोनोज को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर OH बन जाएगा, सीधी सी बात है। इसको हटा दीजिए आप, इस स्ट्रक्चर को हटा दीजिए, इसकी जगह यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर क्वर्सिटीन में ये क्या लग गया, इसकी जगह OH लग गया, ठीक है ना। ये भी क्वर्सिटीन है जनरली, इसका ये क्या है, क्वर्सिटीन, ठीक है ना। तो हमने इसका मिथाइलेशन कर दिया। अब मिथाइलेशन करने के बाद क्या होगा, कंप्लीट मिथाइलेशन हो जाएगा, सभी H की जगह क्या लग जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। जितने भी मिथाइल H ग्रुप है उनकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, सभी जितने भी हैं ये, इनकी जगह आप इनका मिथाइलेशन कर दो। फिर ETOH और KOH की प्रेजेंस में आप क्या करोगे, ETOH और KOH की प्रेजेंस में इसको फ्यूज कर दो। उसके बाद A बन गया ना आपका, A क्या बन गया आपका, A ये बन गया। उसके बाद B में क्या करोगे आप, KOH और ETOH की प्रेजेंस में इसका फ्यूजन कर दोगे। फ्यूजन करने के बाद आपका क्या बन जाएगा भाई, फ्यूजन करने के बाद आप लिख लीजिए, फ्यूजन करने के बाद जो बनेगा वो लिख लीजिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी W3,4 ट्राई मिथोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है ना। लिख लीजिए आप ये चीज, ऑर्थो हाइड्रोक्सी W3,4
W3,4 ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या बनेगा भाई इसका फ्यूज करने के बाद? देखो Me2SO4 से हमने मिथाइलेशन करा दिया, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वहां पर मिथाइल लगा दिया। उसके बाद हमने ETOH और KOH की प्रेजेंस में इसका फ्यूजन करवा दिया। तो फ्यूजन होने के बाद क्या होगा भाई, ये देखिए, फ्यूजन होने के बाद इसका फ्यूजन हो जाएगा, ये देखिए OH ठीक है ना। और क्या है यहां पर, और क्या है भाई यहां पर? वेराटिक एसिड, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? वेराटिक एसिड, वेराटिक एसिड, वेराटिक एसिड, ठीक है ना। तो इस चीज को कर लीजिए। ये क्या है भाई, इसका नाम क्या है? देखिए क्वेरसिटीन था, अब क्वेरसिटीन को हमने मिथाइलेटेड क्वेरसिटीन में चेंज कर दिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया? फ्यूजन कर दिया, उसके बाद उसका फ्यूजन कर दिया। तो ये क्या है? ये जनरली क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी W34 पे क्या है भाई? मिथॉक्सी, W34 ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है ना। ये क्या है? वेराटिक एसिड। ये क्या बन गया भाई? वेराटिक एसिड। ये क्या है? वेराटिक एसिड, ठीक है ना। तो किस चीज में फ्यूजन हो गया? किस चीज में? बीटा मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी, बीटा नहीं, जनरली आप बोलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये ऑर्थो पे ना, ऑर्थो अल्फा बीटा भी होता है, अल्फा बीटा मतलब ये ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी W34 ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और वेराटिक एसिड में ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप देख लीजिए। इसके बाद आते हैं जनरली सिंथेसिस ऑफ क्वेरसिटीन। अब सिंथेसिस ऑफ क्वेरसिटीन कैसे क्या होगा भाई? हम सिंथेसिस ऑफ क्वेरसिटीन जो है किस चीज से करेंगे? हम सिंथेसिस करेंगे भाई इसी चीज से, जो हमने मिथाइलेटेड ग्रुप बनाने के बाद, मिथाइलेशन करने के बाद ये ETOH KOH से की प्रेजेंस में ब्रेक करवाया ना वेराटिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी W34 ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन में, इन दोनों से हम सिंथेसिस करेंगे जनरली किस चीज की? क्वेरसिटीन के, ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये देखिए, ये क्या है भाई? ठीक है भाई, देख लीजिए ध्यान से। अब इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में जनरली कराते हैं? एक मिनट रुकिए गाइस। कोस्टाना की सिंथेसिस सबसे फर्स्ट हम कौन सी करवा रहे हैं? कोस्टाना की सिंथेसिस करा रहे हैं ना। कोस्टाना की सिंथेसिस हम यहाँ पर क्या एसिड नहीं लेंगे जनरली, हम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, एल्डिहाइड में। ओके, अब ये कौन सी सिंथेसिस है भाई? कोस्टाना की सिंथेसिस, कोस्टाना की सिंथेसिस, कोस्टाना की सिंथेसिस हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए भाई, सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है भाई? कौन सी यूनिट है ये हमारी कौन सी यूनिट है? कोस्टाना की सिंथेसिस है, ठीक है ना, कोस्टाना की सिंथेसिस। तो हम यहाँ पर ये जो कोस्टाना की सिंथेसिस है इसमें क्या लेंगे? एक तो हम वही ये ले लेंगे, ये क्या है भाई? ऑर्थो हाइड्रोक्सी W34 ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और एक ये हम बेंजल्डिहाइड मिथॉक्सी है ना, डाइमिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको ले लेंगे। अब फिर क्या होगा यहाँ पर? जनरली यहाँ पर फिर क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? चालकोन बनेगा। आपको पता है सभी को चालकोन बनेगा यहाँ पर। ये देखिए ये क्या है? यहाँ पर इनोलेट बनेगा, वो इनोलेट यहाँ पर अटैक करके क्या बना देगा? चालकोन बनाएगा। ये चीज तो आपको सभी को पता ही है। वो चालकोन कैसे बनेगा देखिए, वो चालकोन देख लीजिए आप सभी। ये देखिए ये क्या है भाई? ये हमारा चालकोन है 1 2 3, और ये बन गया भाई। ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये हमारा यहाँ पर चालकोन बन जाता है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप सभी, देख लीजिए सभी स्टूडेंट। ये हमारा क्या बन गया भाई? यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा चालकोन बन गया है जनरली, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया भाई? ये हमारा यहाँ पर एक चालकोन बन गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप,
एक मिनट रुकिएगा गाइस। हाँ ना, ठीक है ना, चालकोन बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं जनरली, अब हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड। हम अब इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे ना HCl की प्रेजेंस में। HCl की प्रेजेंस में हम जनरली इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं। अब HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज भी करवाएंगे, मतलब HI से हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे OH में, वो भी देखिएगा आप। तो हमने यहाँ पर जनरली क्या किया, हाइड्रोलाइज कराया, तो यहाँ पर एसिड है, इस पे जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कंजुगेट करेगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिएगा आप। फाइनली ये बन जाएगा, यही बनेगा ना, यही बनेगा, ठीक है ना, आपको पता होगा ये तो यही बनेगा। और क्या बनेगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद वही कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन, यहाँ पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो जाएगा। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होकर क्या हो जाएगा भाई, ये आप इसमें प्रोडक्ट तो बना सकते हो इजीली, आप इसमें इजीली प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो भाई, बना लोगे ना सभी स्टूडेंट, आप सभी इसमें प्रोडक्ट तो बना ही लोगे। तो क्या बनेगा भाई प्रोडक्ट, ये देखिए, ये एक तरीके से और चलता है। यहां से ये जो मिथोक्सिल ग्रुप है ना, मिथोक्सिल, ये यहां से बाहर ही निकल जाता है, वो भी मैकेनिज्म है यहाँ पर। ये मिथोक्सिल ग्रुप यहां से बाहर ही निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसको किससे रिएक्शन कराना पड़ता है, C7H11ONO से रिएक्शन कराना पड़ता है इसको, और फिर वो यहाँ पर अटैक करता है, वो ऑक्साइम बनाता है। ऑक्साइम बनाने के बाद फिर इसको हम अगेन हाइड्रोलाइज करा के इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन वगैरह होता है। लेकिन हमको कराने की जरूरत ही नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करा देंगे HI से रिएक्शन करा के, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होगा। ओके, ये देखिए, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे जनरली, क्या करेंगे भाई इसको जनरली हम, जल्दी बताइए गाइज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइज, एक मिनट रुकिएगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ और होगी, अब देखिएगा आप, अब देखिएगा यहाँ पर और क्या होगा भाई। यहाँ पर अभी यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं ना, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होना है यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा, पीछे देखिए एक मिनट, ये यहाँ पर मूव कर गया, इसने यहाँ पर टक कर दिया, ये चला गया यहाँ पर, एसिड बाहर निकल गया, -H पॉजिटिव भी निकला है यहाँ से, ये वाला H पॉजिटिव निकला है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया। अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, हम इसको कन्वर्ट कराएंगे किस चीज़ में, अब हम इसको कन्वर्ट कराते हैं HI से हाइड्रोलाइज करा के, HI से हाइड्रोलाइज करा के इसको सभी को HH में कन्वर्ट करा देंगे। मतलब कि जितने ही मिथोक्सिल ग्रुप लगे ना, वहाँ सभी जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। OH OH, ये OH और ये OH, हाइड्रोलाइज HI से हाइड्रोलाइज करा के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास हाइड्रोजन है, अब यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा भाई, अब यहाँ से देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप इस चीज़ को। अब यहाँ से क्या निकलेगा भाई, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है ना, आप सही तरह से इसको देख लीजिए इस रिएक्शन को। अब यहाँ से जनरली क्या होगा, यहाँ से अब वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा देखिए। अब आपने अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन की थी, अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन जो आपने की थी, वहां पर क्या था, वहां पर मेरा -2H निकल रहा था, -2H निकल के डायरेक्ट बन जा रहा था। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन, तो अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर देखी जाए तो अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वर्सिटीन वाला जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो ऐसे नहीं चल रहा था। अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन हम क्वर्सिटीन पे अप्लाई नहीं कर रहे, वो तो हमारे फ्लेवोनोल पे अप्लाई हो रहा था, वो तो हमारा फ्लेवोनोल पे अप्लाई हो रहा था अगर फ्लायन ओयामेडा रिएक्शन वाला मैकेनिज्म, जहां पर हम क्या कर रहे थे, H2O2 से रिएक्शन करा रहे थे जनरली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर क्वर्सिटीन तो बन ही नहीं रहा किसी प्रकार भी। कैसे बनाओगे क्वर्सिटीन, देखिए अगर मैं यहाँ से वाटर निकाल देता हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है ना, वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा मेरा। अब ये क्या है, जनरली एक प्रकार से फ्लेवोन ही है, फ्लेवोन है, एक प्रकार से फ्लेवोन है, उसका डेरिवेटिव है फ्लेवोन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्वर्सिटीन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो स्टार्टिंग में ही कुछ चेंज आएगा, तो इस ग्रुप को हमें स्टार्टिंग में ही यहाँ से निकालना होता है, हमें इस ग्रुप को, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से हमें निकालना होता है स्टार्टिंग में ही। तो हमने क्या देखा कि इस ग्रुप को हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ से बाहर कर दिया है, इस ग्रुप को हमने बाहर ही कर दिया स्टार्टिंग में ही। जो सबसे पहला स्टेप होगा उस पहले स्टेप में ही हम इसको बाहर कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब ये प्रॉब्लम मत करिएगा आप, छोटी छोटी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट मैकेनिज्म क्या होगा वो देखिएगा।
अब इसका जो करेक्ट मैकेनिज्म है वो क्या होगा कि ये देखिए चालकोन तो बनेगा, लेकिन यहां पर ये वाला ये ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये चालकोन बन गया, ठीक है ना, ये चालकोन बन जाएगा। अब ये वाला ग्रुप यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलेगी बिल्कुल करेक्ट तरीके से रिएक्शन, अब बिल्कुल सही तरीके से ये रिएक्शन फॉर्म अप होगी, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, जनरली HCl से रिएक्शन कराते हैं। HCl यहां पर आएगा, मतलब एसिड यहां पर आएगा, फिर ये यहां पर कंजुगेट करता है, ये यहां पर अटैक करता है, फाइनली हमारा क्या बन जाता है भाई, देख लीजिए इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो जाएगा, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो जाएगा यहां पर, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं जनरली, अब हम इसको रिएक्शन कराते हैं किस चीज से भाई, अब हम इसको रिएक्शन कराते हैं किस चीज से, C5H11ONO HCl की प्रेजेंस में। HCl जनरली गैस, HCl ले लेते हैं हम, गैस नहीं HCl ले लेते हैं। अब वो क्या करता है यहाँ पर ऑक्साइम की फॉर्मेशन कराता है, ठीक है ना, वो क्या करता है यहाँ पर ऑक्साइम की फॉर्मेशन करा देगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा यहाँ पर, देखिएगा आप सभी देखिएगा, ठीक है ना, वो जनरली क्या करेगा यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन कराएगा। एक मिनट रुकिएगा गाइस, HCl नहीं ऑक्साइम की, C5H11ONO से रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पर एक ऑक्साइम बनेगा, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा देखिएगा, ये भाई कुछ रिएक्शन ये ऐसी हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, इन रिएक्शन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। ये ऑक्साइम बन गया। अब यहाँ पर मैं H2SO4 किसकी प्रेजेंस में भाई, H2SO4 की प्रेजेंस में इनोलाइजेशन करा देंगे। H2SO4 की प्रेजेंस में हम क्या करा देंगे, इनोलाइजेशन, किसकी प्रेजेंस में भाई, H2SO4 से इसको रिएक्शन करा देंगे, इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करा देंगे और इसका इनोलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। H2SO4 से किससे, H2SO4 से रिएक्शन करा के इनोलाइजेशन करा देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जनरली क्या होगा, इनोलाइजेशन फॉर्म होगा, ये देखिए, ठीक है भाई, ओके। अब हम HI से रिएक्शन करा देते हैं, HI से हाइड्रोलाइज करा देंगे, जितने भी ये मिथोक्सिल ग्रुप है ये हट के यहाँ पे H लग जाएगा, बस ये क्वेरसीटीन बन गया, ये क्वेरसीटीन बन गया। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये करेक्ट था। तो आपने देखा भाई, जो पीछे मैंने आपको मैकेनिज्म कराया उस मैकेनिज्म से रिएक्शन में क्वेरसीटीन नहीं बन रहा था, किसी भी प्रकार नहीं बन रहा था, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये नहीं आ रहा था। ये डबल बॉन्ड आने के लिए फिर ये वाटर निकल रहा था यहाँ से, फिर वो वाटर मतलब कि OH नेगेटिव जो है ये OH यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर हो जा रहा था, तो मतलब कि क्वेरसीटीन नहीं बन पा रहा था। 3 पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट रहा था अगर हम वो पीछे वाला मैकेनिज्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये वाला मैकेनिज्म हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेरसीटीन के लिए। तो ये किसने दिया, कोस्टानाकी सर ने दिया, कोस्टानाकी सिंथेसिस थी ये क्वेरसीटीन की, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिया भाई, हमने यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी W34 ट्राईमिथोक्सी एसिटोफिनोन को किसी से रिएक्शन कराया, डाईमिथोक्सी बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर फॉर्मेशन भी HCl की प्रेजेंस में और हमने HCl की प्रेजेंस के बाद यहाँ पर रिएक्शन कराई, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने C5H11ONO और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के इनोलाइजेशन, मतलब एक प्रकार से ऑक्साइम की फॉर्मेशन की। फिर उसके बाद H2SO4 से इनोलाइजेशन कराया, फिर HI की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करा दिया, जितने मिथोक्सिल ग्रुप को उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, हमारा क्वेरसीटीन बन गया, ठीक है ना, हमारा क्वेरसीटीन बन गया, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है भी हमारा क्या, इसके बाद हमारा आएगा भी कौन सा, इसके बाद हमारा आएगा रॉबिन्सन मेथड। ये तो कौन सा था भाई मेथड, ये हमारा कोस्टानाकी सिंथेसिस मेथड था ना। अब हमारा आएगा रॉबिन्सन मेथड, क्वेरसीटीन की फॉर्मेशन करने के लिए अब हमारा कौन सा मेथड आएगा, रॉबिन्सन मेथड, ठीक है ना। तो रॉबिन्सन मेथड को और देख लीजिए आप। अब इस रॉबिन्सन मेथड में जनरली क्या होता है,
रॉबिन्सन मेथड, रॉबिन्सन मेथड, एक मिनट रुकिए गाइस। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे रॉबिन्सन मेथड को। तो रॉबिन्सन मेथड में हम जनरली किस चीज को यूज करते हैं, देखिएगा आप। ये क्या होता है भाई, इसको देख लीजिए आप, एक मिनट। तो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी W34 डब्लू मिथोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डब्लू मिथोक्सी 3,4 है ना, ये क्या है भाई, 2,3,4 नहीं 2,4 1 2 3 4 2,4 ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी के बाद क्या है भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डब्लू मिथोक्सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2,4 डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये देखिए ऑर्थो पे क्या हाइड्रोक्सी, ठीक है, डब्लू पे क्या है मिथोक्सी, ठीक है ना, 2,4 पे क्या है डाईहाइड्रोक्सी, और फिर हमारा क्या है, ये कंप्लीट क्या है एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। एसिटोफिनॉन इज रिएक्टिंग विद द पोटासियम साल्ट ऑफ इज रिएक्टिंग विद द वेराटिक एनहाइड्राइड, और इसको हम रिएक्टिंग कराते हैं किस चीज के, वेराटिक एनहाइड्राइड के साथ। दिस इज कॉल्ड एज द वेराटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार से वेराटिक एनहाइड्राइड है। इस वेराटिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। ये कौन सा मेथड है, रॉबिन्सन मेथड है, जिससे हम क्वर्सिटीन की फॉर्मेशन जनरली करेंगे। किस चीज की फॉर्मेशन भाई, हम यहाँ से क्वर्सिटीन की फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में देख लीजिए भाई, अच्छे से कर लीजिए आप इसको, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। रॉबिन्सन मेथड ने क्वर्सिटीन की फॉर्मेशन कैसे की, तो हमने इसको इसके साथ वेराटिक एनहाइड्राइड जो है, वेराटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया, किसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डब्लू मिथोक्सी 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन को हमने वेराटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये OH है, यहाँ पर कन्वर्ट ये लेके आएगा, ये AR, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये इनोलेट बनेगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, मतलब रीअरेंजमेंट, बेकर वैन कार्टर रमन सिंथेसिस आपने किया था, बेकर वैन कार्टर रमन रीअरेंजमेंट किया था, वो यहाँ पर हो जाएगा, उस टाइप से भी ये रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर और क्या हो सकता है भाई, आप देखिए, इनोलेट बन के क्या बेकर वैन कार्टर रमन सिंथेसिस होगी, नहीं, उस टाइप से कराने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये अटैक करा देंगे। बेकर वैन कार्टर रमन सिंथेसिस मतलब ये रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका अटैक कराएंगे इनोलेट का, और क्या यहाँ से वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा, और क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये OH, ये OH, ये अराइल, ठीक है ना। इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं, अराइल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करा देते हैं। अराइल में क्या करते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगवा देते हैं, ठीक है ना। ETOH और KOH की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन कराते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर OH नेगेटिव बनेगा ना, OH बनेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये OH बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या, H2O। जनरली यहाँ से H2O ही बाहर निकलेगा ना, H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब इसको मिटा दीजिए आप, इसको रफ कर दीजिए, यहाँ से H2O बाहर निकल के यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको ETOH और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और वही अराइल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। अराइल जो होता है ना हमारा, उस अराइल के अंदर हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारे जो अराइल है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये OH और ये हमारा OH, ठीक है ना। ये हमारा क्वर्सिटीन है ना, जनरली क्वर्सिटीन यहाँ से बेशक से यहाँ पे लगा दीजिए, बेशक से यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। 1 2 3, ठीक है ना, 4 इस पे होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। मतलब 3rd 3 और 4th पोजीशन, 3' और 4' पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच करना है। 3' पोजीशन और 4' पोजीशन पे आपको OH अटैच करना है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर जो ये है ना, ये मिथोक्सिल ग्रुप, इसको मतलब HI से हाइड्रोलाइज करा के
HI से हाइड्रोलाइज करा के ये मिथोक्सिल ग्रुप लगा के हटा के यहाँ पर OH लगा देंगे, बस ये क्वरसेटीन बन गया रॉबिन्सन मेथड के थ्रू। ये क्वरसेटीन बन गया फाइनल प्रोडक्ट रॉबिन्सन मेथड के थ्रू, ठीक है ना। क्या कराया मैंने रॉबिन्सन मेथड में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डब्ल्यू मिथोक्सी 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इज रिएक्टिंग विद द वैरेटिक एनहाइड्राइड, देन हमारा ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा, मतलब ये हम मतलब ये रिएक्शन करेगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे, ठीक है ना, ये बनेगा। उसके बाद इनोलेट बन के इस पे अटैक करके माइनस मतलब ये H2O यहाँ से बाहर निकल के हमारा ये फाइनल बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, ETOH और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, फिर वो क्या करते हैं अराइल ग्रुप पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करा देते हैं, अराइल ग्रुप पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ठीक है ना। फिर हमारा इंटरमीडिएट बन गया एक प्रकार से प्रोडक्ट बनने से पहले वाली स्टेट। फिर हम HI से हाइड्रोलाइज करा के ये जो मिथोक्सिल ग्रुप अटैच था थर्ड पोजीशन पे, उस मिथोक्सिल को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा क्वरसेटीन बन जाता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन मेथड। क्या बन गया, क्वरसेटीन बन गया अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन मेथड, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, सभी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा आएगा क्वरसेटीन को साइनिन क्लोराइड में कैसे चेंज कर सकते हैं। आखिरकार हम क्वरसेटीन को साइनिन क्लोराइड में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज आएगी। कन्वर्ट क्वरसेटीन टू साइनिन क्लोराइड, MgHCl के साथ रिएक्शन करा के हम कर सकते हैं ऐसा, MgHCl के साथ रिएक्शन करा के हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्वरसेटीन क्या होता है, ये जनरली क्या है भाई, ये जनरली हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वरसेटीन है, ठीक है ना, क्वरसेटीन। इसको हम MgHCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा भैया बताइए। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा साइनिन क्लोराइड में। कैसे, पहले तो ये जो है ना ये एसिड में एसिड आएगा और ये इसको कन्वर्ट कराएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से जनरली यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, साइनिन क्लोराइड बन जाएगा फाइनली। ये क्या है हमारा साइनिन क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर साइनिन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप कर लीजिएगा, क्वरसेटीन इज कन्वर्टेड इनटू साइनिन क्लोराइड, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ये Cl नेगेटिव, क्लोरीन मतलब ये X नेगेटिव जो हैलोजन नेगेटिव है वो इसको स्टेबलाइज करता है ना थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज देके, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव दिखाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है ना भाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, आइसोफ्लेवोनोल। अब देखिए फ्लेवोनोल जनरली क्या था, फ्लेवोनोल क्या था भाई, 3 हाइड्रोक्सी 4H क्रोमोन फ्लेवोनोल था। फ्लेवोनोल क्या था, 3 हाइड्रोक्सी 4H क्रोमोन फ्लेवोनोल था। आइसोफ्लेवोनोल क्या होता है, 3 फिनाइल 4H क्रोमोन आइसोफ्लेवोनोल होता है, ठीक है ना। 3 फिनाइल 4H क्रोमोन क्या होता है, आइसोफ्लेवोनोल होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम आइसोफ्लेवोनोल में ही डायाजिन की प्रिपरेशन देखें, डायाजिन की सिंथेसिस को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। डायाजिन की 2 सिंथेसिस है, वो हम आपको जल्दी जल्दी करा देते हैं। उसके बाद आपका सिक्मिक एसीटेट पाथवे में क्या होता है, एसीटेट पाथवे में क्या होता है, बस सिक्मिक और एसीटेट पाथवे में जनरली किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है वही देखेंगे, ये सिंथेसिस नहीं देखेंगे। वहाँ पर क्या करते हैं वो जनरली उन्होंने क्या बनाया, सिनामिक एसिड बनाता है, सिक्मिक एसिड पाथवे तो लास्ट में जाके, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए सिक्मिक एसीटेट पाथवे तो बहुत बड़ा है, वो CSIR नेट JRF के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वहाँ मतलब वो MSc एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है जनरली, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा आपके सामने, ये पूछ लिया जाएगा कि भाई सिक्मिक एसीटेट पाथवे किस चीज़ को फॉर्म करता है, तो वो बता देना C9 कार्बन चेन को, C9 कार्बन एक रिंग को, B रिंग को फॉर्मेशन कर, रिंग B की फॉर्मेशन कराने के लिए हम सिक्मिक पाथवे का यूज करते हैं, और रिंग A की फॉर्मेशन कराने के लिए हम एसीटेट पाथवे का यूज करते हैं। तो वो रिंग A रिंग B क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट में क्यों अभी बताएंगे, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ना। आइसोफ्लेवोनोल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है भाई, जनरली आइसोफ्लेवोनोल, रुकिएगा गाइस,
आइसोफ्लेवोनॉल। आइसोफ्लेवोनॉल, देखिए जनरली फ्लेवोनॉल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है भाई, फ्लेवोनॉल क्या होता है जल्दी बताइए, 3 हाइड्रोक्सी 4H क्रोमोन फ्लेवोनॉल होता है। उसके बाद 3 फिनाइल 4H क्रोमोन क्या होता है, आइसोफ्लेवोनॉल। ठीक है ना, क्या होता है भाई, 3 फिनाइल 4H क्रोमोन क्या होता है भाई, आइसोफ्लेवोन। ठीक है ना, 4H क्रोमोन। ठीक है ना, क्या होता है, आइसोफ्लेवोन होता है। ठीक है ना, आइसोफ्लेवोन। तो देखिए अब सीधी सी बात है, 4H क्रोमोन तो आपको पता ही है क्या होता है, ये यहां पर क्या लगा दीजिए आप, फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, ये हो गया आपका। ये जनरली आपका क्या होगा अभी, आइसोफ्लेवोनॉल। ये क्या होगा भाई आपका, आइसोफ्लेवोनॉल। आइसोफ्लेवोनॉल बस यही होता है आइसोफ्लेवोनॉल, और क्या होता है, बस ये 3 पे फिनाइल लगा दीजिए, आइसोफ्लेवोनॉल बन जाएगा। 3 पे हाइड्रोक्सी लगा दोगे तो मतलब ये जो अराइल ग्रुप था ना, ये नहीं होगा अब यहाँ पर अराइल, वो अराइल ग्रुप जो यहाँ पर 2 पोजीशन पे था वो यहाँ पर आ गया 3rd पोजीशन पे, बस बन गया आइसोफ्लेवोनॉल। ठीक है ना, और फ्लेवोनॉल में क्या है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप और 3rd पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो फ्लेवोनॉल था। ठीक है ना, अब देखिए फ्लेवोनॉल किस चीज के लिए यूज होता है, जनरली कहां पर पाया जाता है, ये देख लीजिए। तो द जनरल मेथड ऑफ एस्कर्टनिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइसोफ्लेवोनॉल सिमिलर टू द फ्लेवोन्स, बिल्कुल ठीक बात है। जो फ्लेवोन्स के आपका जनरली एस्कर्टनिंग मेथड जो आपने जैसे कि KOH फ्यूजन के लिए KOH को यूज किया, KOH से फ्यूज किया, ETOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो वही मतलब यहाँ पर यूज होता है जनरली एस्कर्टनिंग करने के लिए। मिथोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने का मतलब डिटरमाइन करने के लिए कितने नंबर में है वो हम KOH से फ्यूज करा देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यह बता रहा है कि व्हेन द आइसोफ्लेवोन फ्यूजन विद KOH आइसोफ्लेवोन इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हम हाइड्रोलाइज्ड विद KOH ETOH देन गिव द इंटरमीडिएट, सही बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, जब हम इसको फ्यूज करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, आइसोफ्लेवोन को KOH की प्रेजेंस में, तो हमें 2 मॉलिक्यूल देगा। ठीक है ना, और जब हम किसकी प्रेजेंस में, ETOH और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें इंटरमीडिएट निकाल के देगा। तो वो देखना अब हमें, देखिएगा जब हमने इसको KOH की प्रेजेंस में फ्यूजन करवाया इसको, तो हमें 2 मॉलिक्यूल निकाल के आया भाई, 2, और वो 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से थे वो देख लीजिए आप। एक तो मॉलिक्यूल था ये, और एक मॉलिक्यूल हमारा निकल के आया भाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल निकल के आए। लेकिन जब हमने इसको रिएक्ट कराया ETOH प्लस KOH, ETOH और KOH के साथ, तो इसमें इंटरमीडिएट निकल के आया। फिर इसमें क्या हुआ, इंटरमीडिएट, देखिए कितना चेंज आ गया। KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो फ्यूजन हो गया यहाँ पर, और 2 मॉलिक्यूल निकल के आए, एक तो ये वाला और एक हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड निकल के आ गया। ठीक है ना, लेकिन जब हमने इसी को KOH और ETOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो इसका फ्यूजन हुआ। क्या हुआ भाई, तो इसका क्या हुआ भाई, फ्यूजन हुआ। ये यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सिल लगा दीजिए। ठीक है ना, इसका क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन क्या हुआ वो देख लीजिए आप। ये क्या हो गया, फ्यूजन हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये चीज आप देख लीजिए अच्छे से। अब आइसोफ्लेवोन पे और कहां पे होता है भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बता देता हूं आपको, 7 पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 7 पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। पोजीशन नंबर 7 पे भी क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, पोजीशन नंबर 7 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे क्या होता है भी, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है ना, ओके। ठीक है भाई, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा अभी यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, हमने यहाँ पर आइसोफ्लेवोन को जब KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो उसका क्या हो गया, फ्यूजन 2 मॉलिक्यूल में, एक ये और एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब KOH और ETOH से रिएक्शन कराया तो वहां पर इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट ये था, ठीक है ना, वो इंटरमीडिएट ये था, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, इसको आप सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। दिस में भी इलस्ट्रेटेड डायाजीन, ठीक है ना, डायाजीन। अब हम जनरली यहाँ पर क्या देखेंगे, डायाजीन की फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। आखिरकार हम डायाजीन की फॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं जनरली आइसोफ्लेवोन को डायाजीन से। हम जनरली क्या करते हैं, जो आइसोफ्लेवोन होता है ना, इसको कहां से निकालते हैं, डायाजीन से ही देखते हैं हम इसको, डायाजीन से। तो यहाँ पर हम आइसोफ्लेवोनोल में जनरली जो स्टडी करते हैं वो डायाजीन की करते हैं, डायाजीन की। तो डायाजीन आपसे पूछा जाए किसका पार्ट है, आइसोफ्लेवोनोल का ही है, ठीक है ना। आइसोफ्लेवोनोल में ही देखते हैं हम डायाजीन, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो आइसोफ्लेवोनोल इज डायाजीन, ठीक है ना। तो आपसे अभी डायाजीन की मतलब आइसोफ्लेवोन की सिंथेसिस पूछे तो डायाजीन की कर देना, डायाजीन की सिंथेसिस आइसोफ्लेवोनोल की ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर आइसोफ्लेवोन मतलब कि डायाजीन की फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डब्ल्यू फिनाइल, जनरली ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये क्या है, बेंजिल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन, ठीक है ना। बेंजिल ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये बेंजिल ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये कौन सा है, बेंजिल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन। बेंजिल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन इज रिएक्टिंग विद द इथाइल फॉर्मेट। ये क्या भाई, ये क्या है हमारा, इथाइल फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये देख लीजिए इथाइल फॉर्मेट, ठीक है ना, ये क्या हमारा इथाइल फॉर्मेट। जब हमने इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, सोडियम की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्शन कराया, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चालकोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर चालकोन की फॉर्मेशन होगी भाई, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर चालकोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। यहाँ पर चालकोन कैसे बनेगा देख लीजिए, चालकोन तो आपको पता ही है सभी स्टूडेंट को कैसे बनता है। ये देखिए ये क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या है, ये पीएच है, ये क्या है भाई, यहाँ पर ये क्या है, ये पीएच है, और उसके बाद यहाँ पर क्या भाई, ये O नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये जनरली इनोलेट यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा यहाँ से, हम इसको बाहर निकाल देंगे यहाँ से, ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, याद रखिएगा ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से H नेगेटिव, मतलब कि यहाँ से H तो निकालना होगा ना हमें, यहाँ से हमारा H भी तो निकलेगा ना, याद रखिए आप इस पॉइंट को, यहाँ से हमारा H भी निकलेगा, यहाँ से हम ये जब ग्रुप आएगा, ये वाला ग्रुप जब यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर इसके साथ इस टाइप से, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा H निकल के ये दोनों ग्रुप निकल के फिर डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, अब जनरली क्या होगा भाई, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा, हम इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पर अटैक करा देंगे, ये यहाँ पर OH होगा, मतलब ये एसिड तो होगा, यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं ना, तो ये एसिड, ये नेगेटिव क्या करता है, एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं, और फाइनली हमारा ये H निकल के यहाँ से, मतलब ये वाटर निकल जाता है फाइनली, और यहाँ पर क्या बन जाता है, आइसोफ्लेवोनोल की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पर हमारे आइसोफ्लेवोनोल की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरली दिखा दिए, ये डायाजीन है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डायाजीन जनरली फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, ये हमारा जनरली क्या है, यही हमारा क्या अभी डायाजीन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अभी हमारा, ये डायाजीन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम देख लेंगे, और डायाजीन की फॉर्मेशन हम जनरली स्पाथ पाथवे से भी करते हैं, ये जनरली स्पाथ पाथवे है, SPATH, स्पाथ पाथवे, स्पाथ SPATH, स्पाथ पाथवे। देखिए मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग है नेचुरल केमिस्ट्री, लेकिन देखिए करोगे ना प्रैक्टिस तो आ जाएगी। ये थोड़ा सा बोरिंग तो है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें, सभी स्ट्रक्चर के लिए बेसिक यूनिट एक ही है, यही बेसिक यूनिट यही चलती है, जनरली बेसिक यूनिट यही चलती रहती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को बस याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा पाथवे था भाई, ये पाथवे क्या था, इसका नाम क्या है, स्पाथ पाथवे, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, स्पाथ पाथवे है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को जनरली अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। स्पाथ पाथवे, ठीक है ना, क्या था ये स्पाथ पाथवे, किस चीज़ की फॉर्मेशन थी, डायाजीन की, ठीक है ना, डायाजीन की। ये किस चीज़ की फॉर्मेशन है, जनरली डायाजीन की फॉर्मेशन है। तो डायाजीन की फॉर्मेशन हमने कैसे की, देख लिया ना आपने, देख लिया ना। इथाइल फॉर्मेट को हमने रिएक्शन करा दिया किस चीज़ के, बेंजिल ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल कीटोन से रिएक्शन करा दिया, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव की प्रेजेंस, एसिड की प्रेजेंस में डायाजीन बन गया, ठीक है ना। फिर बैक का ओलिस सिंथेसिस करते हैं,
फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेकर ओलिस सिंथेसिस। बस आपका टाइम भी हो गया है भाई, इस लेक्चर का टाइम भी होने वाला है। 1 मिनट रुकिए गाइस, थोड़ा फोकस सही कर लेते हैं इसका। ठीक है ना। फिर हम डायजिन देखते हैं, फिर बेकर ओलिस सिंथेसिस। बेकर ओलिस सिंथेसिस भी जनरली डायजिन की फॉर्मेशन ही कराता है। बेकर ओलिस सिंथेसिस, बेकर ओलिस सिंथेसिस जनरली क्या करता है, ये भी डायजिन की ही फॉर्मेशन कराता है। ठीक है ना। बेकर ओलिस सिंथेसिस, बेकर ओलिस सिंथेसिस भी जनरली क्या करता है, ये भी जनरली डायजिन की ही फॉर्मेशन कराता है। कौन भाई, बेकर ओलिस सिंथेसिस। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम क्या करते हैं भाई, देखिएगा, इसका नाम लिख लीजिए आप, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की यहां पर रिएक्शन होती है डायजिन की फॉर्मेशन कराने के लिए। ये देखिए, इसका नाम देखिए, इसकी रिएक्शन हम इथोक्सिल क्लोराइड के साथ जनरली करा देते हैं। ठीक है ना, इथोक्सिल क्लोराइड, इसका नाम लिखिए आप जनरली क्या है ये क्या है भाई, ये क्या है भाई हमारा, 1 मिनट रुकिएगा, 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, लिख लीजिए 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल कीटोन। ठीक है ना। अब देखिए 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल कैसे लिखा मैंने, ये देखिए 1 2 3 4। अब 2,4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 2,4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये पूरा ग्रुप क्या है, फिनाइल, 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। फिर उसके बाद पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजिल कीटोन, हाइड्रोक्सी बेंजिल कीटोन। ठीक है ना। तो देख लीजिए ये क्या है भाई, 2 और 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या भाई, पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है ना, फिनाइल याद रखिएगा ये, क्योंकि ये पूरा ग्रुप क्या फिनाइल है ना, 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल कीटोन, बेंजिल कीटोन। और ये क्या है, इथोक्सिल क्लोराइड, इथोक्सिल क्लोराइड, इथोक्सिल क्लोराइड को हम रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम पाइरिडिन की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन की प्रेजेंस में। तो यहां पर जनरली क्या होगा, सबसे पहले यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है वो देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको। यहां से Cl निकलता है, ये इनोलेट बनेगा, यहां से इनोलेट बनेगा ना, वो यहां से जनरली अटैक कर देगा, ये अटैक कर, ये मतलब कि सॉरी, ये बेटर लिविंग ग्रुप है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा यहां से Cl। ठीक है ना। तो फाइनली यहां पर जो बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, आप सभी स्टूडेंट इसको लिख भी लीजिए। ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली इसको कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज करा के इसको OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोलाइज करा के इसको, हाइड्रोलाइज करा के इसको मतलब एसिड में चेंज करते हैं। वो देखिए कैसे होगा, ये OH, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एसिड में चेंज करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं। क्या, हीट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पर ये डायजिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना। फाइनली हमारा डायजिन बन जाएगा। डायजिन क्या होता है, सॉरी गाइस, ये हमारा डायजिन यहाँ पर बन जाएगा। ये डायजिन है, हीट कराएंगे CO2 को बाहर निकाल देंगे, हीट कराएंगे, इसके बाद ये वाला बनेगा। ठीक है ना, यहाँ इसके बाद ये वाला बन जाएगा, डायजिन बन जाएगा। डायजिन तो आपको बता दिया ना मैंने क्या होता है, कि ये बन जाएगा। तो देखिए अब क्वर्सिटीन से हमारा क्वर्सिटीन के बाद हमने क्या किया, आइसोफ्लेवोनॉल। आइसोफ्लेवोनॉल जनरली क्या होता है, 3 फिनाइल 4H क्रोमोन आइसोफ्लेवोनॉल होता है। ठीक है ना। अब 3 फिनाइल में हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो जो डायजिन है वो क्या है, जनरली वो आइसोफ्लेवोनॉल ही है, डेरिवेटिव ऑफ आइसोफ्लेवोनॉल। ठीक है ना। तो हम डायजिन को बना लेंगे। अब जनरली आइसोफ्लेवोनॉल क्या होता है, बस 3 पे आप 4H क्रोमोन लिए, उस पे 3 पे फिनाइल लगा दीजिए, वो आइसोफ्लेवोनॉल होता है। आइसोफ्लेवोनोन, आइसोफ्लेवोन जनरली बोल सकते हो आप, आइसोफ्लेवोन। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, दोनों की स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या होता है, आइसोफ्लेवोन।
ठीक है। ये क्या है, आइसोफ्लेवोन मतलब 3 फिनाइल 4H क्रोमोन, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये डायजीन, डायजीन, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ आइसोफ्लेवोन, ठीक है ना। जनरली आइसोफ्लेवोन से ही डायजीन को हम इलस्ट्रेट करते हैं, वहां से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक प्रकार से, ठीक है ना। अब सिग्मिक एसीटेट पाथवे, अरे इसमें आपको कुछ एक लाइन बता देता हूं, वो देख लीजिए बस भाई। जनरली क्या होता है, ये हम सिग्मिक एसीटेट पाथवे और एसीटेट पाथवे किस चीज के लिए यूज करते हैं, सिग्मिक पाथवे जो और जनरली जो ये हमारा एसीटेट पाथवे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो बता देता हूं मैं आपको। देखिए आपको ये कंप्लीट हो चुका है भाई आपका, ठीक है ना। तो जनरली अब हम बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड लिख लीजिए आप, बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड। अब देखिए नेचुरल केमिस्ट्री में यहाँ से ही कुछ पार्ट आपसे पूछा जाएगा ना, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई नेचुरल केमिस्ट्री में आखिरकार किस टाइप की रिएक्शंस आपके सामने पुटअप कराई जाती हैं। देखिए यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सामने नेचुरल केमिस्ट्री में रिएक्शन किस टाइप की आती हैं, ठीक है ना। वो आइडिया ही बहुत है, वो आइडिया ही बहुत होता है भाई, ठीक है ना। बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, तो देखिए अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए आप, बेसिक से सुन लीजिए। देखिए क्या है बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स में, सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन फ्लेवोनॉइड्स कंटेन ए C15 कार्बन एटम स्केलेटन एंड स्केलेटन इज फॉर्म बाय द एडिंग ऑफ C6 एंड प्लस में C9 कार्बन एटम स्केलेटन देन फॉर्म ए फ्लेवोनॉइड्स। अब ये बोलता है जो फ्लेवोनॉइड्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन सर क्या होता है, वो एक C15 कार्बन का स्केलेटन होता है जो कि C6 प्लस C9 से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो हमारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन सर, फ्लेवोनॉइड्स वो क्या होते हैं, वो C15 कार्बन का स्केलेटन होता है एक, और जो कि किससे बना होता है, C6 और C9 से। और जो ये C9 बना होता है ये किससे बना होता है, C3 प्लस C6 से मिलके, ठीक है ना। तो ये बना होता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, जो हमारा ये C6 होता है ना, C6 ये तो कैसा होता है, ये C6 तो होता है ये फिनोल, ठीक है ना। और ये क्या होता है भाई, ये स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है यहाँ पर जनरली, अब यहाँ पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया C9। तो ये C9 कैसे बना है, ये C3 प्लस C6 से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, इनसे मिलके बना हुआ। तो फ्लेवोनॉइड्स किससे बनता है भाई, C6 और C9 से मिलके एक फ्लेवोनॉइड्स बनता है, ठीक है ना। तो हम कैसे बनाते हैं फ्लेवोनॉइड्स, वो फ्लेवोनॉइड्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सो यहाँ पर जो फ्लेवोनॉइड्स बनेगा वो कैसे बनता है वो देखिएगा आप, ये देखिएगा गाइस, ये देखिए, ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पर क्या होता है जनरली, ये यहाँ पर अटैक करता है और ये यहाँ पर अटैक करता है, और फाइनली एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पर, और हमारा जनरली फाइनली हमारा ये क्या होता है, C6 और C9 से मिलके क्या बन जाता है, हमारा एक आइसोफ्लेवोनॉइड्स जनरली फॉर्म अप हो जाता है, मतलब सॉरी फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है ना, हमारा एक फ्लेवोनॉइड्स बन जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये आपका क्या बन गया भाई, ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया जनरली फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्या बनता है, फ्लेवोनॉइड्स बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये क्या बनता है, फ्लेवोनॉइड्स बनता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये ऐसे बन रहा है ना, 2 नंबर पे ये है 1 2 3, ठीक है ना, 3rd कार्बन पे ये है 1 2 3, हाँ ठीक है। ये क्या बन रहा है, आइसोफ्लेवोनॉइड। ये कितने कार्बन का स्केलेटन है, C15 कार्बन का ये स्केलेटन है, C15 कार्बन का स्केलेटन। नो कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और एक को माइनस कर दीजिए क्योंकि एक कार्बन नहीं है एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो 15 C15 कार्बन का स्केलेटन होता है कौन, फ्लेवोनॉइड्स।
तो ये फ्लेवोनोइड्स बन गया जनरली। अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक तो रिंग ए है और एक रिंग बी है, दो रिंग है यहाँ पर, इनको ही काउंट करते हैं हम, इसको मतलब फ्रीक्वेंटली इस वाली फ्लाइन को हम काउंट नहीं करते। तो ठीक है ना, एक रिंग ए और एक रिंग बी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, दो रिंग बनी है, ठीक है ना, दो रिंग बनी है यहाँ पर। अब ये रिंग ए जो है ना, वो रिंग ए तो फॉर्म होती है एसीटेट पाथवे से, एसीटेट पाथवे से। तो लिख लीजिए आप ये रिंग ए, C6 कार्बन का जो स्केलेटन है वो किस चीज से बनता है, एसीटेट पाथवे से। एसीटेट पाथवे से। और जो हमारा रिंग बी है, ठीक है ना, ये रिंग ए है, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, रिंग ए, ठीक है ना, C9, ये किससे बनता है, सिक्मिक पाथवे। ये किस चीज से बनता है भाई, सिक्मिक पाथवे से, ठीक है ना। बस यही है, बस यही है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब आपको एसीटेट पाथवे करना है, ये कर मतलब कि अब ये आपको मतलब कि आप ये कर लेना जाके, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, सिक्मिक एसिड पाथवे। जनरली सिक्मिक एसिड पाथवे कर लेना इसको। क्या होता है ये सिक्मिक एसिड, ठीक है ना, सिक्मिक एसिड पाथवे और क्रोसिमिक एसिड, बस यही है, बस यही है। यहाँ से जो आपको पुटअप हो सकता है क्वेश्चन, वो यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और बस आप अगर आप ये करना चाहो, अगर ये आप करना चाहो सिक्मिक पाथवे एसीटेट पाथवे, तो ये देखिए आप फॉर्म कर लेना, इसमें क्या बनता है ये चीज़ देख लेना, वैसे देखना चाहो तो। नहीं आपसे क्वेश्चन, इससे ये क्वेश्चन नहीं आएगा अभी आपसे मतलब ये सिंथेसिस करके दिखाओ, मतलब कि क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ मत देखिएगा, बस आपको आएगा तो ये आएगा कि भाई सिक्मिक एसीटेट पाथवे जो होता है वहाँ पर क्या बनता है, सिक्मिक एसिड पाथवे, तो वहाँ पर आ जाएगा सिनामिक एसिड। वहाँ पर क्या बनता है, सिनामिक एसिड। क्या बनता है वहाँ पर, क्या बनता है अभी वहाँ पर हमारा सिनामिक एसिड बनता है, सिनामिक एसिड। और जो हमारा एसीटेट पाथवे है उसमें क्या बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो मेरा एसीटेट पाथवे है, जनरली जो हमारा एसीटेट पाथवे है उसके अंदर जो जनरली क्या बनता है भाई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो हमारा एसीटेट पाथवे है ना, हम फाइनली मतलब इसकी कंप्लीट सिंथेसिस भी मैं करा दूं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना है हमें, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुकिएगा, ये टोटल कितना होता है भाई, टोटल हमारा कितना, हाँ 6 कार्बन का, ठीक है ना, 6 कार्बन का स्केलेटन होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कितने का होता है भाई, ये टोटल हमारा 6 कार्बन का स्केलेटन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, बस इतने कार्बन का ये जनरली स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये तो लास्ट में बाहर निकल जाता है, जब हमारा C6 कार्बन बनता है ना तो ये हमारा बाहर निकल जाता है लास्ट में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सिक्मिक जो एसीटेट पाथवे है उससे तो ये फॉर्म होता है, और जो सिक्मिक एसिड पाथवे उससे सिनामिक एसिड बनता है। उससे क्या बनता है जनरली, सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिएगा, यही होता है, सॉरी सिनामिक एसिड बता रहे ना, सिनामिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, तो ठीक है ना भाई। क्या है ये, क्यों कितने कार्बन थे वहां पर, 1 2 3, जनरली 3 कार्बन स्केलेटन था ना। सिक्मिक एसिड पाथवे क्या बना रहा है, C9, तो C3 और क्या है, C3 और क्या है भाई, C6 है, उससे मिलकर बनता है, तो ये C3 बनाएगा, 1 2 3 कार्बन स्केलेटन बाहर और एक C6 का ये, ठीक है ना। तो जो सिक्मिक एसिड पाथवे वो तो C9 बनाता है, और जो एसीटेट पाथवे है वो C6 कार्बन स्केलेटन बनाता है, ठीक है ना। तो आपके सामने अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, सिक्मिक मतलब कि आइसो, ये क्या फ्लेवोनोइड्स ना, बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनोइड्स से, बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनोइड्स में ये आएगा कि भाई कितने कार्बन का स्केलेटन होता है, ये C15 का होता है, C6 प्लस C9 से बनता है, तो C9 है वो C3 प्लस C6 से बनता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद पूछेगा भाई यहाँ पे 2 रिंग होती है, रिंग ए और रिंग बी, तो रिंग ए किससे बनती है, तो बता देना एसीटेट पाथवे से बनते हैं, रिंग बी जो है वो सिक्मिक एसिड पाथवे से बनता है। तो जो हमारा एसीटेट पाथवे है वो एक प्रकार से इस चीज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, कार्बन 6 स्केलेटन की, ठीक है ना, इस चीज की फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा। और जो हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे वो सिनामिक एसिड की फॉर्मेशन करता है इसके, ठीक है ना, C9 कार्बन स्केलेटन, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, इसमें आप याद रखिएगा बस C6 कार्बन स्केलेटन, ये वाला C7, ये वाला काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये वाला काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टोटल ये C7 होते हैं, हम यहाँ तक काउंट करते हैं C6 कार्बन का स्केलेटन, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं करते,
ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये टोटल C7 का होता है, C6